प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशर 71,000 नवनियुक्त कर्मचारी को नियुक्ति पत्र बंटन करुछंती। अवसर में केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर 236 जन को, कटक रे केंद्र मंत्री विशेष 204 जन को प्रदान करुछंती। सीधासलख भाव में प्रधानमंत्री संबोधन को आपण नहीं जाउछु। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सोच और अप्रोच सिर्फ स्वदेशी अपनाने और वोकल फॉर लोकल से कहीं ज्यादा है। ये सीमित दायरे वाला मामला नहीं है। आत्मनिर्भर भारत अभियान गांव से लेकर शहरों तक भारत में रोजगार के करोड़ों नए अवसर पैदा करने वाला अभियान है। आज आधुनिक सैटेलाइट से लेकर सेमी हाई स्पीड ट्रेन तक भारत में ही तैयार हो रही है। बीते 8-9 वर्षों में देश में 30,000 से ज्यादा नए और सुरक्षित LHB कोचेज बनाए गए हैं। इनके निर्माण में जो हजारों टन स्टील लगा है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स लगे हैं, उन्होंने पूरी सप्लाई चेन में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाए हैं। मैं आपको भारत की टॉय इंडस्ट्री का भी उदाहरण दूंगा। अभी जितेंद्र सिंह जी ने उसका उल्लेख भी किया। दशकों तक भारत के बच्चे विदेशों से इंपोर्ट किए गए खिलौनों से ही खेलते रहे। ना तो उनकी क्वालिटी अच्छी थी, ना ही वो भारतीय बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। लेकिन कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमने आयात होने वाले खिलौनों के लिए क्वालिटी पैरामीटर तय किए और अपनी स्वदेशी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना शुरू किया। 3-4 वर्ष में ही टॉय इंडस्ट्री का कायाकल्प हो गया और इससे रोजगार के अनेकों नए अवसर तैयार हुए। हमारे देश में दशकों तक ये अप्रोच भी हावी रही कि डिफेंस इक्विपमेंट सिर्फ आयात किए जा सकते हैं, बाहर से ही ला सकते हैं। हम अपने देश के मैन्युफैक्चरर्स पर ही उतना भरोसा नहीं करते थे। हमारी सरकार ने इस अप्रोच को भी बदल डाला। हमारी सेनाओं ने 300 से ज्यादा ऐसे साजो सामान और हथियारों की लिस्ट तैयार की है जो अब भारत में ही बनाए जाएंगे, भारतीय इंडस्ट्री से ही खरीदे जाएंगे। आज भारत 15,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट विदेशों में निर्यात कर रहा है। इससे रोजगार के हजारों अवसर तैयार हुए हैं। साथियों, आपको एक और बात कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। जब देश ने 2014 में हमें सेवा का अवसर दिया, तब भारत में बिकने वाले ज्यादातर मोबाइल फोन विदेशों से आयात किए जाते थे। हमने लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स दिए। अगर आज भी 2014 से पहले वाली स्थिति होती तो फॉरेन एक्सचेंज पर हमारे लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए होते। लेकिन अब हम ना सिर्फ घरेलू जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि मोबाइल फोन का निर्यात भी कर रहे हैं। दुनिया के देशों में पहुंच रहा है। इससे भी रोजगार के हजारों नए अवसर बने हैं। साथियों, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक और पक्ष है
और वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सरकार द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट। हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेज रफ्तार के लिए जानी जाती है। जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करती है तो बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रेलवे, पोर्ट, नई इमारतें, बहुत सी प्रकार की चीजें तैयार हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में इंजीनियर, टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, श्रमिक, हर प्रकार के उसमें तरह तरह के इक्विपमेंट, स्टील, सीमेंट, ऐसी भांति भांति की चीजों की जरूरत पड़ती है। हमारी सरकार के दौरान पिछले 8-9 वर्षों में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इससे रोजगार के नए अवसर और लोगों की आय दोनों में वृद्धि हुई है। मैं आपको भारतीय रेलवे का उदाहरण देता हूं। 2014 से पहले 7 दशकों में 20,000 किलोमीटर के आसपास रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। पिछले 9 वर्षों में हमने करीब करीब 40,000 किलोमीटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा किया है। 2014 से पहले एक महीने में सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बनाई जाती थी। 600 मीटर। आज हम हर महीने लगभग 6 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन बना रहे हैं। तब हिसाब मीटर में होता था, आज हिसाब किलोमीटर में हो रहा है।